गार्डन, टेरेस गार्डन, टेरेस गार्डन। हर बार हम आपको एक टेरेस गार्डन में लेकर जाते हैं। टेरेस गार्डन को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए उसके बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि कौन कौन से फूल पौधे वहां पर आप सजा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ इनोवेटिव और कुछ क्रिएटिव भी होना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बड़े से टेरेस गार्डन को आप एक ट्रे या फिर एक कंटेनर में भी क्रिएट कर सकते हैं। छत पर बागवानी के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप एक बॉटल गार्डन तैयार कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे टेरेनियम, जिसको आम भाषा में बॉटल गार्डन भी कहते हैं। बॉटल गार्डन किसी भी शेप की बॉटल में बन सकता है, पर आपका हाथ उस बॉटल में आराम से जाना चाहिए, क्योंकि आपने जब उसमें प्लांट सेट करने हैं तो आपका हाथ आराम से जाना चाहिए। सबसे पहले हम बॉटल गार्डन में डालेंगे, सबसे पहली लेयर जो नीचे डालेंगे वो हम डालेंगे वाइट पत्थर। मार्बल चिप्स हो जाएं या ग्रेवल हो जाए, तो क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे बॉटल गार्डन की अलग अलग लेयर्स दिखें। पत्थर डालने के टाइम ख्याल रहे कि कांच ना टूट जाए। ये बन गई हमारी पहली लेयर। अब हम डाल रहे हैं अपनी दूसरी लेयर, जो है ठिक्कर। ये सारी जो हम कर रहे हैं लेयर्स, ये हमारी प्लांट की ड्रेनेज का इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे कि जब हम गमले में भी पौधा लगाते हैं, हम ठिक्कर लगाते हैं। ये जो है, ये थोड़ा सा मैं इसमें साथ में ईंट का भी चूरा डाल रही हूँ। अभी मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा ठिक्कर और डाल रही हूँ। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी तीसरी लेयर, जो है कोयला। कोयला क्योंकि कार्बन होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है जो भी गैसेस और ओडर, जो गंदी गैस बनती है एक बंद एनवायरनमेंट में, उसका मेन काम यही है कि वह गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए, 3 रंग अलग अलग से आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी 4th लेयर, जो है सैंड। ध्यान रहे कि अगर कुछ गलत चीज़ उसमें आ रही है तो उसको निकाल दीजिए। इसमें जैसे सैंड में कुछ आपको दिख रहा होगा कि कुछ जड़ें हैं, वो कोई बात नहीं, नेचुरल जो भी चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। पर अगर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या ऐसा कुछ है तो उसको ज़रूर निकाल दीजिए। कोयला पूरी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। अब हमारी 4 लेयर्स तैयार है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारी खाद मिट्टी की, अब हम उसको डालेंगे। ये जो मिट्टी का कलर आप देख रहे हैं, नॉर्मल मिट्टी से ज़्यादा डार्क इसलिए है क्योंकि इसमें सब खाद मिक्स किया हुआ है। खाद में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है, नीम खली डाला है, बोन मील डाला है।
चेक कर लीजिएगा कि सब जगह मिट्टी पहुंच चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक लेवल बनाएं, आप थोड़ा ऊपर नीचे का भी लेवल कर सकते हैं, कहीं से ऊंचा है कहीं से नीचा है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर नेचर में भी ऐसे ही होता है कि कभी कुछ एकदम एग्जैक्ट सीधा नहीं होता। अब ये हमारा बेस तैयार है प्लांट्स लगाने के लिए। अब हमको जो प्लांट्स लगाने हैं और हमको इसको कैसे सजाना है, हम इसमें कोई गार्डन बना सकते हैं, कोई थीम कर सकते हैं। आपको कोई जंगल की थीम बनानी है, कोई चिल्ड्रन पार्क बनाना है, तो आप उस हिसाब से इसके मिनिएचर्स करिएगा। अब मैं इसमें बुद्धा, ये टेम्पल और ये ब्रिज इनका इस्तेमाल करूँगी, और साथ में ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं इनको लगाऊंगी। इस पे मैं एक खंगर यूज़ कर रही हूँ नेचुरल इफ़ेक्ट देने के लिए। ये प्लांट है, इसको सिंगोनियम बोलते हैं। ये बहुत अलग अलग कलर्स में आता है और बॉटल गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब हमने इसको इस मिट्टी के अंदर दबा देना है। ये मैं प्लांट इसमें साथ में कलर देने के लिए लगा रही हूँ। इसका नाम है पोल्का डॉट और इसकी लीव्स होती हैं पिंक एंड रेड। ये वाइट एंड ग्रीन कलर में भी आता है, पर मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट चाह रही हूँ, इसीलिए मैं इस कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने क्या किया है, एक ग्रीन प्लांट है, एक पिंक प्लांट है और दोनों की हाइट अलग अलग है। ये है मेरा तीसरा प्लांट। ये एक सीडम की वैरायटी है। सीडम की खासियत ये है कि बहुत जल्दी बढ़ता है। आप इसको अगर दूर दूर भी लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से जल्दी से मल्टीप्लाई होके पूरा ग्राउंड कवर कर देता है। अब इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम वाइट ग्रेवल भी लगाते हैं और साथ में मैं कुछ मिनिएचर्स लगा रही हूँ, जिससे एक सीनिक ब्यूटी इस प्लांट की बनती है। ये देखिए, क्योंकि मैं टेम्पल थीम कर रही हूँ और मेडिटेशन की है, तो एक टेम्पल है, एक ये बुद्धिस्ट बिल्डिंग है ब्रिज टाइप की, और सेंटर में है बुद्धा। अब जो हमारा एरिया रह गया है, जिधर हमारे पास अभी खाली मिट्टी है और कोई प्लांट्स नहीं है, इसको हम कवर करेंगे वाइट ग्रेवल से। ग्रेवल डालने के लिए मैं फिर से ये इसका यूज़ कर रही हूँ, इस करछी की, ताकि मैं आराम से जहाँ डालना चाहती हूँ वहाँ पहुँच जाए। अब मैं लगा रही हूँ इसमें बर्ड्स। ये लीजिए, ये बन गया आपका एक मेडिटेशन सेंटर, जिसके सामने आप बैठ के मेडिटेशन कीजिए, हरियाली को निहारिए और आगे की खुशियों के बारे में सोचिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसका पानी जो है बिल्कुल बहुत आराम से देना है, और क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम बन रहा है तो पूरा अच्छे से इसको हमको भिगाना है।
जब आपको लगे कि इसमें फॉगिंग हो रही है तो आप इसका ढक्कन थोड़ा सा खोल दीजिए, और जब फॉगिंग ख़त्म हो जाए तो फिर ढक्कन बंद कर दीजिएगा। अब हम इस पे एक ढक्कन कांच का ऐसा लेके इसको हम ढक देंगे, और इसकी ब्यूटी और बढ़ाने के लिए हम इस पे एक ऐसा शंख रख देंगे। आप कुछ और भी रख सकते हैं, कोई फिगरीन रख सकते हैं, कोई छोटा सा गुलदस्ता रख सकते हैं, पर जो थीम के साथ मैच करे। इसकी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आपको लगे कि पानी सूख गया है, कहीं ड्राइनेस दिखी है, तो आप स्प्रे कर दीजिए। पर जैसे गर्मियों में तो हफ्ते के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं, सर्दियों में तो 15-20 दिन तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ ये है कि जैसे अब मैंने पानी डाला है तो ये थोड़ी फॉगिंग हुई है, इसको हम साफ़ कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस के लिए अंदर से और बाहर से, ताकि आपकी जो ब्यूटी टेरेनियम की है वो दिखाई देती रहे, और फिर इसको कवर कर दीजिए। हम टेरेनियम अलग अलग चीज़ों में बना सकते हैं। जैसे एक शेप मेरे पास ये है जिसमें भी टेरेनियम बना सकते हैं। इसमें लूप है तो ये एक हैंगिंग टेरेनियम बन सकता है। जैसे हमने इसमें लेयर्स बनाई हैं, हम वैसे ही इसमें लेयर्स बनाएंगे, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये ओपन है। तो ये देखिए एक हैंगिंग बॉटल गार्डन। हम घर के किसी और बर्तन में भी कर सकते हैं, हम चाहे तो जग में भी टेरेनियम बना सकते हैं। लेयर्स बना के इसी में छोटे मिनिएचर प्लांट्स लगा के, एक दो मिनिएचर कुछ भी आप बर्ड्स लगाइए, एनिमल्स लगाइए। अगर आपके पास ढकने के लिए कांच की ढक्कन नहीं है तो आप प्लेट से भी ढक सकते हैं, अगर आप जग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। और ऐसे ही अलग अलग जो भी आपके बर्तन हैं, जो आपके पास यूज़ करने के लिए चीज़ें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं टेरेनियम बनाने के लिए। अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, गोल हो सकता है। जैसे एक्वेरियम्स हमारे घर में होते हैं, वो कई बारी हमारी फिशेस मर जाती हैं, हम एक्वेरियम्स में बहुत अच्छे टेरेनियम्स बना सकते हैं। तो ये एक आइडिया था आपके लिए कि आप कैसे अपने घर में टेरेनियम्स बना सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें जानना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। रॉक गार्डन के बारे में आपने सुना होगा, या कभी रॉक गार्डन आपने देखा होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने अपने मन में सोचा हो कि काश मेरे घर में भी एक छोटा सा रॉक गार्डन हो? तो आइए आज आपके इस सपने को भी पूरा कर देते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आप एक छोटा सा रॉक गार्डन अपने घर में बना सकते हैं और उसे अपने गार्डन या घर के किसी भी एरिया में आराम से रख सकते हैं। खंगर एक बाई प्रोडक्ट होता है शुगर मिल का, और वेस्ट होता है। तो हमने ये सोचा कि इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम आज एक रॉक गार्डन बना के सक्यूलेंट्स लगाएंगे। सक्यूलेंट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सबसे अच्छे रॉक में उगते हैं क्योंकि इसमें पानी रुकेगा नहीं और प्लांट्स बहुत हेल्दी तरीके से इसमें ग्रो करेंगे। और आपका जो ये रॉक गार्डन है, ये आप बाहर अपने गार्डन में भी रख सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, किसी भी ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी शेड और थोड़ी धूप हो। इसको बहुत ज़्यादा
पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वंस इन अ वीक आप इसको पानी डाल के मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मिट्टी, जिसमें हमने कोकोपीट मिक्स किया हुआ है। कोकोपीट से पानी की रिक्वायरमेंट जो है उतना वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें प्लांट को आपको ज़्यादा सॉइल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मिक्सचर है थोड़ा खाद, थोड़ी सॉइल और कोकोपीट का। और हमारे प्लांट्स मॉस, खंगर और ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़े से ग्रेवल है। सबसे पहले इसमें जो मिक्सचर है हमारा कोकोपीट और मिट्टी और खाद का, वो लगा रहे हैं। ये मिक्सचर में हमारे जो रूट्स हैं इनको हम दबा देंगे। ध्यान रहे कि आपका जो मिक्सचर है वो मॉइस्ट हो, इससे प्लांट को एकदम पानी मिलने का जो ज़रूरत है वो ठीक हो जाता है और रूट्स को ज़्यादा शॉक नहीं लगता। साथ साथ में आप डिसाइड करते जाइए कि आपने कौन सा प्लांट कहाँ लगाना है। ख्याल रहे कि सारी जड़ें अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। हम नेचर को रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो प्लांट्स हैं सक्यूलेंट्स, ये नेचर में भी रॉक्स में ही उगते हैं। रूट्स को ख्याल रहे कि मिट्टी से सारा कवर कर दीजिए। एक बारी जब ये चल जाएगा प्लांट, तब चाहे इसकी रूट्स बाहर भी आ जाएं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, और उनको आप इतनी ज़रूरत नहीं होती है तब मिट्टी की। इस तरह हमने अपने सारे प्लांट्स को सेट कर दिया है। अब हम इसको मॉस के साथ, मॉस जो हमारे को नर्सरीज में मिलती है वो सूखी हुई होती है, उसको हमको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना होता है। पहाड़ी इलाकों में ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है। मॉस का काम ये है, एक तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उनके रूट्स को प्रोटेक्ट करती है। वाटर जो है उसको अब्जॉर्प्शन में, सॉइल में मदद करती है, ताकि प्लांट एकदम जो हमने जैसे ट्रांसप्लांट करा है, जो नए जड़ हैं सारे, उनको टाइम मिल जाता है एकदम हार्श सन से बचने का। ब्यूटीफाई करने के लिए हमारे पास ग्रेवल है, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल भी कर सकते हैं। आपको कलर्ड पसंद है तो कलर्ड भी डाल सकते हैं। मेरे को ये नेचुरल इसलिए पसंद है क्योंकि ये इस रॉक के साथ मैच हो जाती है, और नेचर में हमारा नॉर्मली ग्रेवल नेचुरली होता है। देखिए मैंने इसको एक रॉक के ऊपर ही इसका स्टैंड बना के, ये रॉक गार्डन तैयार है। हरियाली और पानी जहां एक और आंखों को बहुत सुकून पहुंचाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गर्मियों के इस चिलचिलाते मौसम में हम खुलकर उनका मजा नहीं ले सकते। लेकिन अब आप अपने घर में ही वाटर गार्डन, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने कहा वाटर गार्डन को तैयार कर सकते हैं। एक कंटेनर या फिर ट्रे में पानी और पौधों को ठीक से असेंबल कर उन्हें अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम में सजा उनका लुत्फ उठा सकते हैं। आज हम वाटर गार्डन बनाएंगे इस ट्रे में, जो मेरे किचन में से निकली है। ये थोड़ी टूट गई थी तो मैंने कहा फेंकने की बजाय चलो आज इसको यूज़ करते हैं वाटर गार्डन बनाने के लिए। ये वाटर गार्डन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे थोड़े से खंगर और ये मिट्टी, इसमें थोड़ी खाद मिक्स हुई हुई है और ऐसी दरदरी सी है, और इसमें डलेंगे ये वाइट पत्थर
या ग्रेवल भी जिसको बोलते हैं। ये हमारे अलग अलग से प्लांट्स हैं जो वाटर के हैं, इसको बोलते हैं वाटर कैबेज। ये 2 प्लांट्स और हैं, इसको बोलते हैं पेडल वॉट और ये है अम्ब्रेला ग्रास। अम्ब्रेला ग्रास पानी में भी लग जाता है और गमले में आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इसको पानी में लगाने के टाइम फिर भी थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत होती है, पर आसपास अगर पानी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस सारी गार्डन के लिए हमें चाहिए, ये बस एक कछुआ है, एक मेंढक है और ये ब्रिज है जिसको हम अपने इसमें यूज़ करेंगे इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। अब सबसे पहले हम इसको अम्ब्रेला ग्रास को इसकी पोजीशन में सेट करेंगे। और ये है पेडल वॉट जो मैंने अपने गार्डन की वाटर बॉडी में से निकाला है। इसकी पोजीशन सेट करने के लिए अब मैं इसमें थोड़ी मिट्टी डालूंगी। जो भी वाटर गार्डन बनता है उसमें थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप कमल भी लगाना चाहें अपने किसी वाटर बॉडी में टेरेस के ऊपर, अगर उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे तो कमल ज़्यादा अच्छा खिलेगा। खाली पानी में इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है प्लांट को। अब ये जो खंगर है इसका एक तो ब्यूटिफिकेशन का पर्पस है और दूसरा ये प्लांट को हेल्प करता है सेट होने में, वो अपनी जगह से हिले नहीं। इससे प्लांट को सपोर्ट भी मिल गया है और जो मिट्टी है वो अपनी जगह सेट हो गई है। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी करेंगे। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवल डालेंगे जिससे कि प्लांट अपनी जगह सेट हो जाएगा। ये है हमारा तीसरा प्लांट, इसको बोलते हैं वाटर कैबेज। ये बहुत ही इजी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। हाँ, ये जो लंबी लंबी जड़ें हैं हम इनको काट सकते हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनको हम सामने की तरफ ऐसे सजा सकते हैं। अब हम इसमें ग्रेवल डालेंगे। ये देखिए हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट जो वाटर गार्डन के हैं, उनके बिना कोई वाटर गार्डन कंप्लीट नहीं है। इनको हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब अगली बार जब आप इसमें पानी डालें तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसमें थोड़ा पानी रोज़ डालना पड़ता है, सर्दियों में इसमें रोज़ पानी नहीं डालना पड़ता। जितना जितना अगर आपको लगे कि सूख रहा है उस हिसाब से आप पानी डालिए। इस वाटर गार्डन को आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं, गार्डन में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, साइड टेबल पे रख सकते हैं, आप अपने डिनर टेबल पे सेंटर में रख सकते हैं। कहीं पे भी आप इसको बना के रखिए। हर इंसान के अंदर एक कलाकार छिपा होता है, जरूरत होती है तो केवल उसे नई राह देने की। एंड आई होप आज के एपिसोड को देखकर आपके अंदर के कलाकार को भी एक नई राह मिली होगी। तो आज केवल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के संग। नमस्कार।